हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष कुशिंगा स्वागत करता हूं आपका कुशिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। मेरे ख्याल से आप सभी बढ़िया झक्कास होंगे। तो दोस्तों, हमने अब तक कैलकुलेशन की 2 क्लासें पढ़ ली थी, जिनमें मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया था, कैसे हम जल्दी स्क्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस भी भाई ने कैलकुलेशन की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं देखी है, ज़रूर से ज़रूर वो फर्स्ट और सेकंड क्लास को देखें। उसको वर्क करने की आसान ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा। आज हम पढ़ेंगे गुणा कैसे करें, जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, गुणा करने के लिए अब तक आपने पढ़ा होगा 56 का गुणा 28 से करेंगे तो इसका गुणा पहले इससे करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, फिर इससे करते हैं और फिर इनको ऐड और करते हैं। दोस्तों, इससे क्या है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे यदि बड़ा सा आ जाए एग्जाम में 568 का गुणा 728 से करना हो, तो आप एग्जाम में पूरा पन्ना भर दोगे। तो एग्जाम में इतना ही A4 साइज मिलता है, जिसको आप एक ही गुणा में भर दोगे। तो फिर और क्वेश्चंस कहाँ करेंगे, फिर और पेपर मांगेंगे। इससे हमारा टाइम ख़राब होगा, और टाइम ख़राब ना करके हमें तो टाइम ख़राब करना ही नहीं है बिल्कुल पेपर में। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ मल्टीप्लाई करने की, कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, कैसे हम गुणा में टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मैं पहले आपको वो मेथड बताता हूँ जो पॉपुलर मेथड होते हैं, और अपना मेथड मैं हमेशा बाद में बताता हूँ। पहले मैं वो मेथड बताता हूँ जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, या पता ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पता रहते हैं। जैसे यदि 102 और 103 का मल्टीप्लाई हमें करना है तो क्या करेंगे, तो करते क्या है, 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, वो ट्रिक्स है ये। तो दोस्तों, इसमें +2 हो रहा है, 100 से कितना ज़्यादा है +2, और ये कितना ज़्यादा है 100 से +3। तो इसको इसके साथ जोड़ दो, और चाहे इसको इसके साथ जोड़ दो। दोस्तों, जब इनको हम जोड़ेंगे तो समान ही आएगा। 2 को यदि 103 के साथ जोड़ेंगे तो 105 होगा, और 3 को यदि 102 के साथ जोड़ेंगे तो 105 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए 105 ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा और हमेशा इधर 2 संख्या रहनी चाहिए लाइन के इधर। तो ये हो गया 10506। इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया। तो ईजिली है, 100 ही है भाई। लेकिन यदि यहीं पर हमें 168 गुणा 178 आ जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि +68 है, ये +78 है। और फिर इसका इन दोनों का, इनको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बजाय तो हम ऐसे ही कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, ये मेथड यहाँ जाके फेल हो जाता है। और जो मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊँगा, यूनिवर्सल ट्रिक्स है, उसमें आपको चाहे कितना भी नंबर क्यों ना हो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़े, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़े, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े, कितना भी नंबर हो, आप एक लाइन में उसको मल्टीप्लाई कर पाओगे। जैसे यदि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितने भी नंबर हो, उनको एक लाइन में भी आप कर पाओगे। और यदि इसमें ही यदि 96 दे रखा हो, मल्टीप्लाई 98 दे रखा हो, तो कैसे करते हैं इसको, 100 से कितना कम है -4, ये 100 से कितना कम है -2। तो इसको इसके साथ घटाएंगे और इसको इसके साथ घटाएंगे तो क्या आएगा, 94 आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये आएगा। तो और इनको एक चेक करने की विधि और होती है यूनिट डिजिट के नाम से उसको जानते हैं। जैसे यदि 6 और 9 और 6 15 कितने हो गए, 9 और 6 कितने हो गए 15, और 15 को इसका एक सिंगल डिजिट बना लो, बस इसकी सिंगल डिजिट बना लो। तो 5 और 6 की कितनी हो गई सिंगल डिजिट 6, और इसकी 9 और 8 17, और 17 की सिंगल डिजिट 8। अब 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। इन दोनों को फिर से सिंगल डिजिट बना लो तो कितना आ गया 12, फिर इनको सिंगल डिजिट बना लो 3 आ गया, मतलब इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया। अब इसका भी देख लेते हैं 3 आएगा क्या, तो 9 और 4 13, 13 और 8 21, इनका सबका योग कर देते हैं सब अंकों का, और 21 और 21 का यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि दोनों की समान आती है यूनिट डिजिट, तो वह हमारा मल्टीप्लाई सही है। तो आप ये मत सोचना कि हम चेक करते हैं कैलकुलेशन से जाके, आप ऐसे ही चेक कर लो कि सही है या गलत है। भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये देखते हैं क्या गलत है या सही है,
तो कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से जाके चेक करेंगे। तो आपको मैंने ट्रिक्स बता दिया, आप इससे ही चेक कर लो, कैलकुलेटर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोस्तों यहाँ अनेक ट्रिक्स बताऊंगा। यदि जिस भाई ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और आरआरबी एनटीपीसी के मैंने बहुत अच्छी सा एनालिसिस किया था कट ऑफ का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखें, और इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है। दोस्तों यदि आपको 94 और 96 का मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे करेंगे? यहाँ से -6 होगा, यहाँ से -4 होगा, मतलब कि 100 से कितना कम है? 6 कम है, और 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो अब क्या करेंगे हम? इसमें से इसको घटा दो चाहे तो, चाहे इसमें इसको घटा दो, आना सेम ही है, क्योंकि 94 में से 4 घटाएंगे तो 90 आएगा, और 96 में से 6 घटाएंगे तो भी 90 आएगा। तो आ गया दोस्तों 90, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो आएगा 24। 90 24 इसका आंसर है। तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं ये इस ट्रिक्स के माध्यम से, लेकिन ये आगे जाके ये ट्रिक्स फेल हो जाती है। अब दोस्तों एक और ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको, ये तो पहली ट्रिक्स है। अब सेकंड ट्रिक्स और बता देता हूँ आपको। मल्टीप्लाई 11 से करना है आपको। यदि कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे 56 है और उसका मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? ऐसे जिसमें किसी को 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है हमको? 6 को 6 उतार देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 11 आ जाएगा, 1 हासिल किया जाएगी, उसमें जोड़ देंगे 5 और 1 6। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब इसकी यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 5 और 6 11, और 1 और 1 2, और इसकी 1 और 1 2, और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इसकी यूनिट डिजिट आ गई। तो 6 6 12 और 1 13 की कितनी आ गई? 4 आ गई। मतलब सिंगल डिजिट बनाना है आपको, कुछ भी नहीं करना, सिंगल डिजिट बनाना है। यदि दोनों की सेम है तो सही है, गुणा नहीं तो गलत है। अब जैसे हमें 78 को मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो क्या करेंगे? जिस भी संख्या को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। जैसे 8 है यहाँ पे, तो 8 उतार दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 और 7 15 हासिल की 1 आ गई। फिर 7 है तो 7 को उतारेंगे, लेकिन 1 हासिल की और है तो 8 आ जाएगा यहाँ से, तो 858 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसको भी आप चेक कर सकते हो, 8 और 7 15, और फिर इसको सिंगल डिजिट बनाएंगे 6 आ जाएगा, 1 और 1 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 12 का सिंगल डिजिट 3 हो जाएगा, और 8 5 13, 13 और 8 21, 21 का यूनिट डिजिट क्या होएगा? 3 होएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इनको चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गए जो पॉपुलर मेथड होते हैं वो। लेकिन यदि आपको एक मेथड और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो 11 का मल्टीप्लाई करना था, इसको तो आप मल्टीप्लाई 11 से करना हो कभी तो ऐसे ही कर लिया करो। जैसे 85 का मल्टीप्लाई 11 से करना है तो 5 उतार देंगे, 8 और 5 13, हासिल की 1, 8 और 1 9। जो भी बंदा बैंक की तैयारी करता है या जो अच्छे से पेपर करके आता है वो ऐसे ही करता है, उसको ट्रिक्स पता होती है और वो जल्दी जल्दी से गुणा को करता है। और हम क्या करने लग जाते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, इसमें हमारा टाइम बहुत चल जाता है और हमारे पेपर में हम पीछे रह जाते हैं। दोस्तों अब एक मेथड और है, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है कि जैसे हमें 24 का मल्टीप्लाई करना हो 38 से, तो इसको कैसे करते हैं? तो दोस्तों इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रख लो 38 को, और ये मेथड शायद भी आपने पढ़ा होगा। जैसे कि 8 का 4 से पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो देखो करते हैं 800 का 32, हासिल की 3, फिर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16 और 3 चौका 12, 16 और 12 28, 28 और 3 31, फिर हासिल की 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो 912 आ गया। तो दोस्तों 24 मल्टीप्लाई जब हम 38 करेंगे तो 9 से 12 आएगा। आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, 4 2 6, मतलब सिंगल डिजिट बनाना है, बस आपको कुछ नहीं करना, सिंगल डिजिट बनाना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 3 11, फिर इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। अब कोई सोचेगा कभी जोड़ रहा है कभी मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जोड़ना है, फिर क्योंकि अब यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का लगा हुआ है इसलिए इसकी यूनिट डिजिट 2 आ गई, इसकी यूनिट डिजिट 6 आ गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब हमें तो यूनिट डिजिट बनाना है, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब होता है एक डिजिट में लाना है, एक संख्या होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, मतलब 1 और 2 3 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 3।
आप जोड़ दो इसको, 9 और 1 10, 10 और 2 12, तो 12 की क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब कि हमारा जो गुणा किया है हमने वो सही है। और करते हैं इसी प्रकार से इसको दोस्तों। मल्टीप्लाई करने का ये रूल रहता है, दो संख्या रहती है, जैसे कुछ भी लगा लो, ए बी और सी और डी, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए डी प्लस बी सी, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। दोस्तों ये इसका मेथड रहता है, आप इसको नोट भी कर सकते हो यदि आपको छोटे मल्टीप्लाई करने हो, लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक्स बताऊंगा, उसके माध्यम से आप सब कैसा भी मल्टीप्लाई करना हो उसको करेंगे। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 1 5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 5 2 10 17, हासिल की 1, 7 2 14, 14 और 1 15। बस चेक करना चाहो तो आप फिर चेक कर लेना इसको भी। ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 78 का गुणा 23 से करेंगे तो क्या करेंगे, 8 3 24, हासिल की 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 और 8 2 16, 21 और 16 27, 27 और 2 29, हासिल की 2, 7 2 14, 14 और 2 16। दोस्तों इस प्रकार से आप इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 3 21 और 21 और 16 कितना होता है, 21 और 16 37 होता है, और 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, हासिल की 3 आ जाएगी, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मेथड होते हैं कुछ मल्टीप्लाई करने के, इनको आप आराम से कर सकते हो। अब एक यूनिवर्सल ट्रिक्स है, बेस्ट ऑफ ट्रिक्स, जो हमें एग्जाम में लगानी है। जो ट्रिक्स हमें दोस्तों एग्जाम में लगानी है, उस ट्रिक्स के ऊपर हम आते हैं, उस पर हम काम करते हैं। अब तो वो ट्रिक्स क्या है, आइए देखते हैं। जैसे यदि हमें 82 का गुणा 21 से करना हो तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, एक ही लाइन है, वन लीनियर, एक लाइन में इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 का गुणा 2 से करते हैं, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2, फिर 1 आगे बढ़ेगा और ये इसका पीछा करेगा, मतलब पहली संख्या आगे बढ़ती है तो दूसरी वाली संख्या उसका पीछा करती है। जैसे यदि ये गुणा होगा इसके साथ तो ये दूसरा जो अंक है ये इससे पीछे वाली संख्या से गुणा होगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 8 चौका 12, हासिल की 1। अब क्या हो गया, सबका गुणा सबके साथ हो गया, तो क्या बचा, ये और ये, इन दोनों का और कर दो एक बार, तो 8 2 16, 16 और 1 17। दोस्तों मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट के समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम 2 से 3 बार क्वेश्चन करेंगे इनके तो हमारे आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए यदि हमें 75 का मल्टीप्लाई 25 से करना हो तो क्या करेंगे, पहले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक हम पहुँच चुके। तो 5 का मल्टीप्लाई 25 से 25, 5 का मल्टीप्लाई 5 से तो 25 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये संख्या क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और ये इसका पीछा करेगी तो ये इसके साथ होगी। अब भाई पहले तो पीछा करने के लिए यहाँ पे कुछ था ही नहीं, इसलिए इसने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन अब जैसे ही अगली संख्या के पास गई तो ये भी इसके पास चला गया, तो इसका 7 5 35 और 5 2 10, 35 प्लस 10 = 45, और पहले 2 शायद हासिल की लगी थी तो 47, अब 4 आ गए हासिल की। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये रह गया है 2 और 7, तो 7 2 14 और 14 और 4 18। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनको हम चेक भी कर सकते हो, चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 5 12, और इसको सिंगल डिजिट बनाएंगे, 3 आ जाएगा, 5 और 2 7। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 21, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 21 आया यूनिट डिजिट, 21 का यूनिट डिजिट बनाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसको बनाओ, 8 1 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, तो 21 का यूनिट डिजिट 3। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगा, आप इनको उतार सकते हो। जैसे मैंने किया है आप ऐसे ही आप कर लेना, यदि आप उतारना चाहो तो।
लेकिन उतारने से अच्छा है आप इनको बिल्कुल देखो, बिना कुछ डिस्टर्ब हुए, तो आप इनके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर आप इनको उतार लेना आराम से, खुद करके देख लेना। जैसे यदि हमें दोस्तों ए और बी का करना हो, ए और बी का मल्टीप्लाई सी और डी के साथ करना है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे पहले इसका इसके साथ करेंगे, तो इसको इसके साथ करेंगे तो बी और डी, फिर ये आगे जाएगा तो ये इसका पीछा करेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए डी प्लस बी डी। अब सबका सबके साथ हो गया तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो इसका ए और सी के साथ हो गया। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप, बी का डी के साथ हो गया, ए का डी के साथ हो गया, लेकिन इसका इसके साथ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे बी और सी आएगा, तो ए का सी के साथ हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में आएगा। यदि इस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन होगा तो दिस फॉर्मेट में आंसर आएगा। दोस्तों अब आइए और क्वेश्चन करते हैं एक दो। अब हम 356 का गुणा जब हम 23 से करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि यदि इधर कितनी भी संख्या हो और इधर चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसके लिए मैं आपको 3 के लिए अलग से ट्रिक्स बताऊंगा। 2 के लिए है, यदि इधर कितनी भी संख्या हो और इधर सिर्फ 2 संख्या हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक संख्या होती है तो एक लाइन में वैसे हो जाता है। तो दोस्तों 3 का गुणा जब 6 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 18 और हासिल की 1, और अब 3 आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी तो 2 इसका पीछा करेगी, तो 5 या 15 और 12, 3 का गुणा 5 के साथ और 6 का गुणा 2 के साथ, 15 और 12 27, 27 और 1 28, और कैरी आ गया 2। अब 3 के साथ करेंगे इसका 3 का, तो 3 तिया 9, और ये संख्या इसका पीछा करेगी तो ये इसका पीछा करेगी, तो यहाँ पे आएगी, तो 3 तिया 9 और 5 10, 5 दूनी 10, 9 और 10 19, 19 और 2 21, हासिल की फिर 2। अब सबका गुणा सबके साथ हो गया तो हमारा 1 बच गया, लास्ट वाला अंक 2 बच गया, अरे 3 बच गया। 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 6 और 6 दूगा 8। अब दोस्तों यूनिट डिजिट निकाल के और इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है जो हमने किया है वो। तो दोस्तों 3 का गुणा 5 के साथ, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 4 और 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी 5 आ गई और इसकी भी 5 आ गई, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 25, अब 25 की यूनिट डिजिट 7 आ जाएगी। अब 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 की यूनिट डिजिट यहाँ भी 7 आ जाएगी। तो दोस्तों ऊपर नीचे यूनिट डिजिट सही है तो हमारा मल्टीप्लाई भी सही है। दोस्तों ऐसी और ट्रिक्स मैं आपको लाता रहूँगा। यदि अभी वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों में शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।